हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किलार्क। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में एक्सरसाइज 4.5 के जो बचे हुए 3 क्वेश्चन हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे। तो पिछली क्लास में मैंने आपको होमवर्क में दिया था क्वेश्चन नंबर 16, क्योंकि ये बिल्कुल आपके क्वेश्चन नंबर 15 के जैसा है। सो आई होप कि आपने ट्राई तो किया होगा। तो यहाँ पर अब मैं इसको सॉल्व करा रही हूँ, तो जिन लोगों ने इसको सॉल्व कर चुके हैं वो एक बार इसको मैच कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी पिछले वीडियो की लिंक आपको ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे जैसे हमारे चैप्टर कंप्लीट होते जा रहे हैं सभी की प्लेलिस्ट की लिंक मैं मेंशन करते जा रही हूँ, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 भी बिल्कुल हमारे क्वेश्चन नंबर 15 के जैसा है। ये मैट्रिक्स दी हुई है और हमको बोला जा रहा है शो दैट a³ - 6a² + 9a - 4i = 0, ठीक है। और दूसरी चीज हमको यहाँ पर a का इनवर्स भी फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो शो करना है हम वो करेंगे। तो यहाँ पर ये शो करना है, इसके लिए किन किन चीज़ों की जरूरत है, a³ की और a² की। बाकी 9a और 4i जब इसमें हम वैल्यू पुटअप करेंगे तभी कर लेंगे। तो a³ फाइंड करने के लिए सबसे पहले a² फाइंड करना होगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि a² = a × a, ठीक है। फिर दोनों मैट्रिक्स लिखना है, तो मैं ये नहीं लिख रही हूँ, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे मैट्रिक्स को। सो a² = a × a। अब इन दोनों मैट्रिक्स का हमको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करते तो आपको आता ही है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली रो का पहले कॉलम में तो 2 2s are 4 -1 × -1 +1, बीच में प्लस ही लगता है हमारा, और 1 × 1 1, तो 4 + 1 5, 5 + 1 6। तो पहली रो का पहले कॉलम में किया तो आ गया 6। अब पहली रो का दूसरे कॉलम में करेंगे तो 2 1s are 2, लेकिन 1 माइनस का है तो -2 -1 × 2 -2 1 × -1 -1, तो ये तीनों माइनस के हैं तो तीनों ऐड हो जाएंगे। 2 + 2 4, 4 + 1 5, तो ये आ गया -5, ठीक है। तो पहली रो का पहले कॉलम में कर लिया, दूसरे कॉलम में कर लिया, अब तीसरे में करेंगे तो 2 × 1 2, -1 × -1 +1, और 1 × 2 2, तो 2 + 2 4 + 1 5। क्लियर, ठीक है। तो पहली रो का पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में, तीसरे कॉलम में हो गया। अब दूसरी रो की बात करते हैं। दूसरी रो का सबसे पहले पहले कॉलम में करेंगे -1 × 2 -2, -1 × 2 -2, 2 1s are -2, और -1 × 1 -1, तो ये कितना हो गया, 2 + 2 4 + 1 5। तो दूसरी रो का इसमें हो गया। अब दूसरी रो का दूसरे कॉलम में तो -1 × -1 +1, 2 2s are 4 -1 × -1 1, तो 4 + 1 5 + 1 6, ठीक है। अब इसका तीसरे कॉलम में तो -1 का +1 में तो ये आ जाएगा -1, 2 का -1 में तो -2, और -1 का 2 में तो -2, 2 + 2 4 + 1 5, -5। तो दूसरी रो का काम खत्म। अब तीसरी रो की बात करते हैं। तो 1 का करेंगे 2 में, तो 2 -1 का -1 में तो +1, और 2 1s are 2, 2 + 1 2, सॉरी 2 + 2 4 + 1 5, ठीक है। अब इसी का दूसरी रो में तो 1 का -1 में तो -1, -1 का 2 में तो -2, 2 का -1 में तो -2, ठीक है। तो 2 + 2 4 + 1 5, -5। क्लियर, ठीक है। अब इसका तीसरे कॉलम में करना है। तो 1 का 1 में तो 1, -1 का -1 में तो 1, और 2 2s are 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमने a² फाइंड कर लिया। अब हमको फाइंड करना है a³। तो a³ का मतलब क्या हो जाएगा, a² × a। समझ में आ रही बात। अगर a³ फाइंड करना है तो a² में a का मल्टीप्लाई कर देंगे तो a³ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको लिखना है, बट मैं यहाँ पर नहीं लिख रही हूँ, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले a² लिखेंगे। तो a³ = a² × a। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। तो बस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते आपको आना चाहिए, जो कि हम सीख चुके हैं हमारे चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस में। तो मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले पहली रो का पहले कॉलम में 6 2s are 12, -5 × -1 +5, 5 1s are 5, तो ये कितना हो गया, 22, ठीक। क्लियर। अब इसका दूसरे कॉलम में तो 6 का -1 में -6, -5 का 2 में तो -10, 5 1s are 5, माइनस का 1 तो माइनस, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 11 और 10 21, -21, ठीक।
अब इसका तीसरे कॉलम में तो 6 का 1 में तो 6, -5 का -1 में तो +5, 5 2 जार 10, तो ये भी हो जाएगा आपका 21। क्लियर। तो पहली रो का पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में, तीसरे कॉलम में करके हमको ये वैल्यूज मिल गई। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीजें मैं नहीं कर रही हूँ, मैं डायरेक्ट लिखते जा रही हूँ, लेकिन आप प्रॉपर करें इसको। ठीक है, जिस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहली रो का हो गया। अब दूसरी रो का करते हैं। दूसरी रो का पहले कॉलम में -5 × 2, 5 2 जार 10, 6 × -1 -6, -5 × 1 -5। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा आपका -21। ठीक है, अब इसका दूसरे कॉलम में -5 × -1 +5, 6 2 जार 12, -5 × -1 +5, तो ये हो जाएगा आपका 22। ठीक है, अब इसी का तीसरे कॉलम में तो -5 × 1 -5, 6 × -1 -6, -5 × 2, 5 2 जार -10, तो ये भी हो जाएगा -21। ठीक, अब तीसरी रो की बात करते हैं। तो तीसरी रो का काम, तो तीसरी रो का पहले कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जार 10, -5 × -1 +5, 6 1 जार 6, तो ये हो गया आपका प्लस का 21। ठीक है, अब इसका दूसरे कॉलम में 5 का -1 में -5, -5 का 2 में -10, 6 का -1 में -6, तो ये हो गया माइनस का 21। ठीक है, अब इसका तीसरे कॉलम में 5 1 जार 5, -5 × -1 +5 और 6 2 जार 12, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 22। तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आप तब तक डायरेक्ट मत करना जब तक आप पूरे कॉन्फिडेंट नहीं हो। ठीक है, तो पूरी कैलकुलेशन करके ही आपको करना है, अदरवाइज मल्टीप्लाई में ज़्यादातर गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा a² आ गया, a³ आ गया। अब जो हमको शो करना है हम वो करेंगे। तो यहाँ पर कुछ एक दो चीज़ें और हैं, हम यहाँ पर फाइंड करके रख लेते हैं। तो देखो, ये तो हमारा आ गया a², ये आ गया a³। अब a² में 6 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 6a² में यहाँ पर फाइंड कर देती हूँ, तो 6a² क्या हो जाएगा। तो देखो, ये तो हमारा a² है, इसमें 6 का मल्टीप्लाई करना है बस। ठीक है, तो यहाँ पर 6a² हमने फाइंड कर लिया, ये a² है, इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो 6a² आ गया। और 4i की बात करते हैं, तो 4i, तो हमारे पास जगह की कमी है, इसलिए मैं इस तरह से साइड में कर दे रही हूँ। तो 4i, i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर वही रहेगा जो गिवन मैट्रिक्स का है। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी हो जाएगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, बट क्योंकि 4 का मल्टीप्लाई इसमें हो रहा है तो यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 4, बाकी तो 0 है तो मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर फाइंड कर ली। अब जो हमको शो करने के लिए बोला जा रहा है उसका हम लेंगे LHS। ठीक है, तो टेकिंग LHS लिखना है आपको, फिर आपको लिखना है a³ -6a² + 9a - 4i। ठीक है, इसको हमको सॉल्व करके लाना है 0। तो चलिए वैल्यूज पुटअप करते हैं। तो a³ ये रहा हमारा, पुटअप कर देते हैं। a³ 6a² ये हम फाइंड कर चुके हैं ऑलरेडी, तो पुटअप कर देंगे यहाँ पर। ठीक, तो ये a³ बीच में माइनस, ये हमारा 6a² जो कि हमने ये फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, अब हमको क्या लिखना है, प्लस 9a। 9a हमने फाइंड नहीं किया, चलिए यहीं कहीं कर लेते हैं, तो बीच में प्लस है। ठीक है, 9a, 9a का मतलब क्या है कि ये जो हमारा a है इसमें हमको 9 का मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए डायरेक्ट कर देते हैं। तो ये a है, इसमें हमको किसका मल्टीप्लाई करना है, 9 का, तो मैं डायरेक्ट 9 का मल्टीप्लाई करके लिख रही हूँ। ठीक है, सो 9 2 जार 18, 9 × -1 -9, 9 × 1 9, फिर इसके बाद 9 1 जार -9, 9 2 जार 18, 9 1 जार 9, इसके बाद 9 1 जार 9, 9 1 जार -9, 9 2 जार 18, तो ये आ गया अपना 9a। अब हमको फाइंड करना है -4i, तो 4i ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, बस माइनस लगा दीजिए, तो -4i की वैल्यू पुट अप कर देंगे।
ठीक है, बस इसको आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर मैट्रिक्स के बीच में प्लस और माइनस ही करना है। तो वो कैसे करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट प्लस या माइनस होता है। तो देखिए 22 माइनस 36, तो यहाँ पर क्या है, 22 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 36 है, बीच में क्या है, माइनस है। ठीक है, तो 22 माइनस 36, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 14, माइनस का 14 प्लस 18 और माइनस 4, तो -14 -4 -18 प्लस 18 क्या आ जाएगा, 0। तो ये आप करके देख लीजिएगा, 22 माइनस 36 प्लस 18 माइनस 4, तो इन सभी को सॉल्व करके आपको मिलेगा 0। ठीक है, तो पहली रो के पहले एलिमेंट की बात हो गई। अब दूसरे एलिमेंट की बात करते हैं, तो -21। ठीक, अब यहाँ माइनस है और इस 30 में भी माइनस है, क्योंकि 21 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है -30। ठीक है, तो 21 माइनस माइनस प्लस 30। अब 30 में से 21 माइनस होगा तो बचेगा प्लस का 9, प्लस का 9। अब इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है माइनस का 9, तो प्लस 9 माइनस 9 0। अब इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0, तो 0 माइनस 0 0। लेकिन आपको ये स्टेप करना है। ठीक है, चलिए 21 माइनस 21 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 30 और 30 का है 9 और 9 का है 0, तो इसको तो नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो ध्यान दें 21 माइनस 30 माइनस 9 माइनस 9 प्लस 9 0, खत्म। तो ये बीच के जो साइन है इनका ध्यान रखना है, तो ये भी आ गया 0। अब दूसरी रो पे आते हैं, तो दूसरी रो की बात करते हैं। तो ये माइनस का 21 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 30, 30 में से 21 माइनस होगा फिर से वही 9। अब यहाँ है प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो प्लस 9 माइनस 9 0 0 माइनस 0 0। बस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना। ठीक है, चलो अब 22 माइनस 22 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 36, तो 22 माइनस 36 माइनस 14, 36 में से 22 माइनस होगा, माइनस का 14 बचेगा, तो यहाँ माइनस 14। अब इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 18, बट बीच में क्या है, प्लस, तो माइनस 14 प्लस 18, माइनस 14 प्लस 18 कितना आ जाएगा, 4 4, बीच में माइनस 4, तो 4 माइनस 4 0। ठीक, माइनस 21 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है माइनस 30, लेकिन यहाँ माइनस है, तो माइनस 21 माइनस माइनस प्लस 30 प्लस 9, ये है माइनस 9 प्लस 9 माइनस 9 0, और इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑलरेडी 0 है, तो यहाँ आ जाएगा 0। इसी तरीके से थर्ड रो के एलिमेंट को भी आप करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको सारे एलिमेंट 0 0 मिल जाएंगे। कहने का मतलब ये क्या आ गया आपका, जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं या नल मैट्रिक्स, जो भी आप चाहें बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको यही शो करना था कि दिस इक्वल टू 0, जो कि हमने यहाँ पर शो कर दिया। ठीक, समझ में आ गई बात, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हमने ये तो शो कर दिया, अब हमको एसी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना है। तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले चेक करेंगे कि ये इन्वर्टिबल है या नहीं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग कर सकते हैं हम। तो पहली रो के अलोंग कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लस रहता है, यहाँ माइनस रहता है और यहाँ प्लस रहता है। इस माइनस की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ठीक है, पोजीशन के हिसाब से जो माइनस लगता है उसकी, क्योंकि 1 1 1 प्लस 1 2 इवन, 1 प्लस 3 4 इवन, यहाँ 1 प्लस 2 आता है तो ऑड आता है, इसलिए माइनस लगता है। चलिए सबसे पहले 2, ये रो गई, ये कॉलम का 2 2 जार 4, बीच में माइनस, माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, अब ये ऑलरेडी माइनस का है, पोजीशन के हिसाब से माइनस, और ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 1। ये कॉलम गया, ये रो गई माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2, बीच में माइनस 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, तो प्लस का 1 हो गया। ठीक, समझ में आई बात। हमने क्या किया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो ये आ गया। अब प्लस 1, तो ये कॉलम गया, ये रो गई माइनस 1 इंटू माइनस 1 1, बीच में माइनस 2 1 जार 2, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो 4 में से 1 माइनस हुआ 3 3 2 जार 6, माइनस 2 में से 1 माइनस हुआ क्योंकि माइनस 2 प्लस 1, तो माइनस 1, माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, और यहाँ पे भी माइनस 1, तो ये आ जाएगा माइनस 1। तो 6 में से 2 माइनस होगा तो आ जाएगा 4, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब ए इन्वर्टिबल है। ठीक है, तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये आपको पूरा सॉल्व करके बताना है जब आप ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। लेकिन क्योंकि अभी हमको जगह की जरूरत लगेगी तो फाइंड करके मैंने आपको बता ही दिया। मैं सिर्फ लिख रही हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 4। ठीक, तो यहाँ पर हमारा डिटर्मिनेंट कितना आ गया, 4, विच इज नॉट इक्वल टू 0, सो ए इज इन्वर्टिबल। ठीक है, इन्वर्टिबल है,
इतना पता चल गया। अब इन्वर्टिबल के लिए हमको चाहिए डिटर्मिनेंट चाहिए उस मैट्रिक्स का और एडजॉइंट चाहिए। तो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको कोफैक्टर चाहिए, क्योंकि ये 3/3 की मैट्रिक्स है। तो चलिए इनके हम कोफैक्टर करते हैं। तो पहली रो की बात करते हैं सबसे पहले। तो ये पोजीशन है 1 1, ये रो गई, ये कॉलम क्या 2 2 जार 4, बीच में -1 इंटू -1 +1, तो 4 -1 आ जाएगा 3। लेकिन पोजीशन के हिसाब से देखें तो 1 + 1 2 इवन है, कोई साइन नहीं लगेगा एक्स्ट्रा, तो ये आ गया आपका 3। इसकी बात करते हैं। तो ये कॉलम गया, ये रो गई, -1 इंटू 2 -2, 1 इंटू -1 -1, तो माइनस माइनस +1। अब -2 + 1 हो जाएगा -1, और पोजीशन के हिसाब से देखें तो 2 + 1 3 ऑड है, इसलिए एक एक्स्ट्रा माइनस साइन लगेगा। तो ये इससे आया -1 और पोजीशन का एक और -1, तो ये हो जाएगा +1। इसकी बात करते हैं। तो ये कॉलम गया, ये रो गई, -1 इंटू -1 +1, बीच में -2 1 जार 2, 2 में से 1 माइनस हुआ -1। पोजीशन का देखें तो 3 + 1 4 इवन है, इसलिए कोई एक्स्ट्रा माइनस साइन नहीं लगेगा, तो ये आ गया आपका -1। ठीक, चलो अब दूसरी रो की बात करते हैं। दूसरी रो के कोफैक्टर, तो इसकी बात करते हैं। ये रो गई, ये कॉलम गया, -1 इंटू 2 -2, -1 इंटू 1 -1, तो माइनस माइनस +1, 2 में से 1 माइनस हुआ -1। अब पोजीशन का माइनस लगेगा कि नहीं, तो 2 + 1 3 ऑड है, इसलिए एक और माइनस लगेगा, तो ये हो जाएगा +1। ठीक, इसकी बात करते हैं। तो ये कॉलम गया, ये रो गई, 2 2 जार 4, बीच में -1 इंटू 1 1, 4 में से 1 माइनस हुआ तो आ गया 3, और पोजीशन का कोई माइनस नहीं लगेगा क्योंकि 2 + 2 4 इवन है। 2 3 पोजीशन का एलिमेंट, ये रो गई, ये कॉलम गया, 2 इंटू -1 -2, बीच में -1 इंटू -1 -1 माइनस +1, 2 में से 1 हुआ माइनस, तो -1 बचा। अब पोजीशन का देखें तो 2 + 3 2 3 है, तो 2 + 3 5 5 ऑड है, इसलिए एक और माइनस लग के ये हो जाएगा +1। ठीक, अब थर्ड रो की बात करते हैं। ये रो गई, ये कॉलम गया, -1 इंटू 1 1, बीच में -2 1 जार 2, तो ये आ जाएगा आपका -1। पोजीशन देख लीजिए 3 1, 3 + 1 4 4 इवन है, इसलिए कोई साइन एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, तो ये ऐसा का ऐसा -1। ठीक, इसकी बात करते हैं 3 2 पोजीशन के एलिमेंट की। तो ये कॉलम गया, ये रो गई, 2 इंटू -1 -2, बीच में -1 इंटू -1 -1 +1, -2 में से 1 माइनस हुआ तो बच्चा -1। पोजीशन है 3 2, 3 + 2 5, मतलब एक और माइनस लगेगा, तो ये हो गया +1 3 3। ये कॉलम गया, सॉरी ये रो गई, ये कॉलम गया, 2 2 जार 4, बीच में -1 1 4 -1, ये आ जाएगा 3, और 3 + 3 6, पोजीशन के हिसाब से कोई एक्स्ट्रा माइनस नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे कोफैक्टर आ गए हैं, इनको हम एक मैट्रिक्स में लिख लेते हैं। कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए, कोफैक्टर आ गए। अब कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर देंगे तो हमको एडजॉइंट मिल जाएगा। तो चलिए एडजॉइंट फाइंड करते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट के लिए क्या करेंगे, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे। पहली रो पहले कॉलम में 3 1 -1, दूसरी रो दूसरे कॉलम में 1 3 1, तीसरी रो तीसरे कॉलम में -1 1 और 3। बस बात खत्म, एडजॉइंट मिल गया, डिटर्मिनेंट मिल गया, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के वैल्यू पुट अप करना है, दैट्स इट। ठीक है, तो चलिए अब इनवर्स फाइंड करेंगे। तो ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। जिस भी मैट्रिक्स का आप इनवर्स फाइंड कर रहे हैं उसका डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ जो भी मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट। ठीक है, चलिए तो ए इनवर्स इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट कितना आया हमारा 4। ठीक है, और एडजॉइंट जो है वो ये आया है हमारा, तो यहाँ लिख देंगे हम। तो लीजिए ये आ गया आपका आंसर। अब यहाँ पर कोई माइनस भी नहीं है कि हम अंदर मल्टीप्लाई करें, तो दैट्स इट, ये हो गया आपका ए का इनवर्स। तो हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी गया, तो अब ऑब्वियसली मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है,
बाकी आप थोड़ा इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो प्रैक्टिस जितनी करेंगे आप, क्योंकि यहाँ पर आप देखें ए क्यू फाइंड करना है, मतलब पहले तो आपको दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है ए इंटू ए, जिससे आपको ए स्क्वायर मिलेगा, फिर ए स्क्वायर का ए में मल्टीप्लाई करना है। तो ये चीज़ें टाइम लेती है, तो जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतने जल्दी जल्दी आप इन चीज़ों को कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करें। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 हो गया है, हमने इसको भी फाइंड कर लिया। हमको शो करना था कि दिस इक्वल टू 0 और हमको ए का इनवर्स फाइंड करना था, जो कि हमने कर लिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में जो कॉन्सेप्ट हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़े थे 4.5 के, वो यहाँ पर काम में आएंगे। तो यहाँ से मैं आपको एक फॉर्मूला भी बता दूंगी, जिस फॉर्मूले का यूज इस तरह के क्वेश्चन में आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें, हमको बोला जा रहा है लेट ए बी अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। मतलब कि हमको यहाँ पर जो स्क्वायर मैट्रिक्स दी है उसका ऑर्डर कितना है, 3 है। और दूसरी चीज बोला जा रहा है कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब अगर कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो कंडीशन क्या होती है, अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर है तो डिटरमिनेंट उसका क्या होता है, 0, और अगर नॉन सिंगुलर है तो उसका डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन है हमारी। तो अगर कोई मैट्रिक्स जो ए है, ये कैसी स्क्वायर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो इस कंडीशन में क्या रहेगा कि इसका जो डिटरमिनेंट रहेगा वो इज नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। तो जो जो चीजें दी हैं उन सबका हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो ये नॉन सिंगुलर है, मतलब डिटरमिनेंट इसका जो रहेगा वो 0 नहीं रहेगा। और इसका जो ऑर्डर है वो भी साइड में लिख कर चलिए कि इसका जो ऑर्डर है वो 3 है। 3 मतलब 3/3, 3 रो 3 कॉलम। ठीक है, और हमको बोला जा रहा है देन डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। अब हमको यहाँ पर ये बोला जा रहा है, ये चीजें दी हैं और हमको बोला जा रहा है कि जो एडजॉइंट है उसका हमको डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है। समझ में आ रही बात। तो अब यहां पर हमारी काम में आएगी थ्योरम नंबर 1, क्योंकि थ्योरम नंबर 1 में ही एडजॉइंट और मैट्रिक्स जो है ये रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू क्या होता था हमारा, यहां लिख देती हूं मैं, इक्वल टू क्या होता था, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो यहां पर जो एडजॉइंट है वो किससे रिलेट कर रहा था, हमारे डिटरमिनेंट से। इसलिए इस थ्योरम का यहां पर हम यूज करेंगे, क्योंकि हमको बोला जा रहा है ए बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर है मतलब इसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल नहीं होगा, मतलब डिटरमिनेंट की बात हो रही है। ठीक है, और एडजॉइंट के बारे में हमसे पूछा जा रहा है, तो इसका हम यूज करेंगे। तो आप चाहे तो दिस इक्वल टू दिस ले लो, चाहे दिस इक्वल टू दिस ले लो, दोनों में से कोई एक चीज हम लेकर चलेंगे। ठीक है, तो यही के यही मैं आपको वो फॉर्मूला भी डिराइव करके बता रही हूँ, तो उस फॉर्मूले को भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हमको गिवन है। इसके बाद बाय थ्योरम 1, थ्योरम 1 में मैंने आपको क्या बताया था, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ठीक है, तो या तो इसको इसके इक्वल ले लो या इसको इसके इक्वल ले लो, क्योंकि डिटरमिनेंट का ए तो हमको चाहिए, ये और एडजॉइंट चाहिए। ठीक, सो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। इतनी बात आ गई समझ में। अब यहां पर ए हमारी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, ए भी है नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और जो आई है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहेगा, जो गिवन मैट्रिक्स का रहेगा, और गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो 3 है। ठीक है, तो अब ध्यान से समझें, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए एज इट इज रहने दीजिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी क्या हो जाएगी, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला काम करता है, उस फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हैं, बट उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है वो हम यहाँ पर समझ रहे हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे तो आपको पता भी तो होना चाहिए कि वो फॉर्मूला आया कैसे। ठीक है, तो ये हो गया, और ये हमारा जो है ये तो एज इट इज रहने दीजिए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। अब आप एक चीज देखें कि ये क्या है, आपकी मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स के बाहर मल्टीप्लिकेशन में कोई भी चीज होती है तो वो क्या होती है, उसका स्केलर। स्केलर का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में होता है, ये चीज आपको पता है। तो यहाँ पर ध्यान दें, ये आपका डिटरमिनेंट नहीं है, ये आपकी मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स के बाहर हमको डिटरमिनेंट ऑफ ए दिया हुआ है मल्टीप्लाई में, तो ये इसके लिए किसका काम करेगा, स्केलर का काम, तो इसका अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो जब मल्टीप्लाई होगा तो आपको ये चीज़ पता है कि ये तो 0 0 0 में तो 0 हो जाएगा, लेकिन जहाँ 1 1 है वहाँ क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्लियर, समझ में आ गई इतनी बात? और ये हमारा एज इट इज, इतनी बात आ गई समझ में? ठीक है, अब हमको फाइंड क्या करना है? हमको क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो एडजॉइंट है ना उसका डिटर्मिनेंट हमको फाइंड करना है। ध्यान दें, क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए और इसके बाहर लगा हुआ है डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट क्यों? क्योंकि यहाँ पर ए जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसलिए ये डिटर्मिनेंट हमारा कहलाएगा। ठीक है, तो अब सीधी सी बात है कि भाई डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो डिटर्मिनेंट हम LHS का भी करेंगे, RHS का भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो ध्यान देना, बोथ साइड हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं, इसका भी करेंगे और इसका भी करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो चीज़ है ये आप नोट कर लीजिए बिल्कुल, पूरा का पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक। अब इसके आगे की चीज़ हम आगे करेंगे ताकि कुछ चीज़ें भी आपकी बिल्कुल छूटे ना। तो सीधी सी बात है कि ए क्या है हमारा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की कंडीशन होती है कि उसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल नहीं होता। ऑर्डर हमको 3 दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्योंकि एडजॉइंट की बात हो रही है इसलिए थ्योरम 1 से थ्योरम 1 की कंडीशन हमने लिखी और इनमें से कोई एक चीज़ हमने उठा ली इसके इक्वल, या तो ये ले लो या ये ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, अब आई हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, जिस भी ऑर्डर की मैट्रिक्स रहेगी उसी ऑर्डर की आइडेंटिटी रहेगी। ठीक है, अब क्योंकि मैट्रिक्स है इसके लिए ये स्केलर है, स्केलर का मल्टीप्लाई अंदर कर दिया हमने जिससे हमको ये मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं ये पूरी चीज़ हटा रही हूँ। ठीक, तो अब यहाँ पर जो आगे की चीज़ है ये तो हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, इसके आगे की चीज़ है तो सीधी सी बात है कि भाई इसका हमको क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट। तो LHS और RHS दोनों तरफ हम डिटर्मिनेंट करेंगे। ठीक है, एक स्टेप और मैं यहीं पर कर देती हूँ। तो ध्यान दें, आप डिटर्मिनेंट कर रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ई। तो LHS में डिटर्मिनेंट लगाया, अब ये मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिखेंगे तो सारे के सारे एलिमेंट इसमें आ जाएंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है ना, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इस तरह से लिख देते हैं हम, मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट डिटर्मिनेंट में। ठीक, अब आप देखें यहां पर हमारी काम आएगी थ्योरम नंबर 2, आई थिंक थ्योरम नंबर 2 ही है। तो थ्योरम नंबर 3 में हमने क्या पढ़ा था, कि ए बी का डिटर्मिनेंट इक्वल टू ए का डिटर्मिनेंट इंटू बी का डिटर्मिनेंट, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, थ्योरम नंबर 3 में। तो यहाँ पर देखें दो मैट्रिक्स हैं, एक एडजॉइंट, एडजॉइंट से भी एक मैट्रिक्स मिलती है, तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, ये डिटर्मिनेंट के अंदर है, तो इनको अलग अलग डिटर्मिनेंट कर सकते हैं हम। ए बी का डिटर्मिनेंट इक्वल टू ए का डिटर्मिनेंट इंटू बी का डिटर्मिनेंट, इसी तरीके से इसका डिटर्मिनेंट और इसका डिटर्मिनेंट अलग अलग कर देंगे। तो देखो अब अगली स्टेप यहाँ पे कर रही हूँ मैं, तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए अलग डिटर्मिनेंट में इंटू ए का डिटर्मिनेंट अलग, इन दोनों को अलग अलग डिटर्मिनेंट में कर दिया बाय थ्योरम नंबर 3। आप लिख सकते हैं साइड में बाय थ्योरम नंबर 3। ठीक, ये कर दिया। और अब ये आपका डिटर्मिनेंट है। तो डिटर्मिनेंट में हमने ये चीज़ पढ़ी है कि भाई हर एक रो और हर एक कॉलम से हम कोई भी चीज़ कॉमन ले सकते हैं। तो अब आप देखें ये आपकी पहली रो है, अब डिटर्मिनेंट है। अब डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होगा कि स्केलर की तरह कि हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया डिटर्मिनेंट। पहली रो से डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन आएगा, दूसरी रो से कॉमन आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तीसरी रो से भी कॉमन आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्यूब। ठीक, और अंदर क्या बचा आपका, यहाँ पर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। बात आई समझ में? ठीक, क्लियर, समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर बात वही है कि अगर आपने सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझे हैं तो ये चीज़ आपको आसानी से समझ में आ जाएगी, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो ये आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि मैं हर एक्सरसाइज के पहले उसका इंट्रोडक्शन बनाती हूँ। तो इंट्रोडक्शन वीडियो अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो एक्सरसाइज भी आप खुद ही कर सकते हैं, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करा, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट है, हर एक रो में से हमने कॉमन लिया, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, तो ये क्या हो गया, डिटर्मिनेंट का क्यूब। ठीक, तो देखें अब ये मैं हटा देती हूँ, और ये चीज़ हुई है थ्योरम नंबर 3 से। ठीक, तो अब आप एक चीज़ देखें, ये तो हो गया आपका 1, तो यहाँ आ गया आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्यूब। ठीक, अब आप इसको भी आपने नोट कर ही लिया होगा। ठीक है, तो इसके आगे का सॉल्व कर रहे हैं, मैं इसको हटा रही हूँ और ये एज इट इज हमारा। बस अब यहाँ से आपका काम खत्म। आपका एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट चाहिए आपको,
ये उस तरफ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में। तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए का क्यूब है, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा डिटरमिनेंट। कहने का क्या मतलब हुआ कि ये आ गया डिटरमिनेंट ऑफ ए का 3 - 1, ठीक है ना, ये 3 है, ये ऊपर आएगा तो -1, 3 - 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप एक चीज देखें, यहाँ पर हमारी मैट्रिक्स का ऑर्डर था 3, ठीक है। अगर ऑर्डर, अब कभी भी यहीं से एक फॉर्मूला बन गया आपका, ये क्या हो गया, अगर आपको एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला जो है ये रहेगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए यहां पर रहेगा n-1। n का मतलब क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो आप कहीं पर भी देखेंगे इसी फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है 2 सेकंड में, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला हमारा आया कैसे वो हमने यहां पर समझा। तो यहां पर ये क्या आ जाएगा आपका, डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। तो अब आप आंसर अपना टिक कर लीजिएगा, कौन सा आंसर आएगा इसका देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर a है डिटरमिनेंट ऑफ ए, b है डिटरमिनेंट का स्क्वायर, c है डिटरमिनेंट का क्यूब और d है 3 डिटरमिनेंट ऑफ a। तो जो आंसर इसका रहेगा ये रहेगा b, ठीक है। आंसर क्या रहेगा, b। तो अब आगे से अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं कि अगर एडजॉइंट का आपको डिटरमिनेंट पूछा जाता है तो वो रहेगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की डिग्री में n-1। n क्या है यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब यहाँ पे ऑर्डर 3 दिया था, मान लीजिए इसका ऑर्डर 4 दिया जाता, ठीक है, और स्क्वायर मैट्रिक्स ही रहेगी, ध्यान दें। अगर 4 ऑर्डर होता तो 4 - 1 तो यहाँ पे 3 आ जाता, क्यूब आ जाता, ठीक है। और अगर ऑर्डर 2 होता तो 2 - 1 तो हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए आ जाता इसका आंसर। समझ में आ गई बात। तो बस बात इतनी सी है कि फॉर्मूला तो हमारा ये है, लेकिन ये फॉर्मूला आया कैसे ये हमने यहाँ पर समझ लिया, साथ ही साथ इसको हमने सॉल्व भी कर लिया। तो आंसर क्या रहेगा इसका, बी, ठीक है। और ये फॉर्मूला हमारा काम करेगा, ठीक, समझ में आ गई बात। तो क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। सो क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। हमको ये बोला जा रहा है कि ए एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, जो ए मैट्रिक्स है वो इन्वर्टिबल है। अब इन्वर्टिबल की कंडीशन क्या होती है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, उसी कंडीशन में इन्वर्टिबल होती है। इसका ऑर्डर क्या दिया है हमको मैट्रिक्स का 2, और हमसे पूछा जा रहा है डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स, मतलब कि ए इनवर्स का डिटरमिनेंट। इसी को इन्होंने इस तरीके से लिखा है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे ए है और ए इनवर्स है, तो ए और ए इनवर्स की एक कंडीशन होती है कि सिंस अगर किसी मैट्रिक्स में उसके इनवर्स का हम मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या होता है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स में अगर उसके इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बोथ साइड डिटरमिनेंट ले लेते हैं, ठीक, ले चलो। तो यहाँ पर हमने लिया a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू, ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये तो हमारा 1 ही है, ठीक है। तो ये तो इसको हम 1 ही सपोज करके चलते हैं। इसकी वैल्यू अगर देखी जाए तो 1 हो जाती है। मैट्रिक्स के हिसाब से वही ऑर्डर हमारा जो रहेगा वो रहेगा 1 0 0 1, क्योंकि 2 ऑर्डर है तो 1 0 0 1 खत्म। तो वैल्यू तो 1 ही होती है इसकी। अब यहाँ पर देखें फिर से, यहाँ पर हमारी थ्योरम नंबर 3 काम करेगी। थ्योरम नंबर 3 में क्या था कि अगर 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई डिटरमिनेंट में है तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ काम में आएगी हमारे, तो यहाँ हम कर लेते हैं इसको। तो a इंटू ए इनवर्स का डिटरमिनेंट अलग इक्वल टू 1, ठीक है। अब हमको ए इनवर्स का डिटरमिनेंट चाहिए तो ये एक्स्ट्रा इसके साथ मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है। अब आपकी जो बुक है उसमें ऑप्शन में डिटरमिनेंट को लिख कर दिया हुआ है DET करके, तो उसको हम उसमें लिख देते हैं कि 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो अब आप देख लीजिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। सो यहाँ पर ए ऑप्शन है डिटरमिनेंट ऑफ ए, बी है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, सी है 1, डी है 0, यानी इसका आंसर जो है वो भी क्या है बी, ठीक, क्लियर। तो यहाँ पर कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनका ध्यान रख के हमको करना है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 18। सो यहाँ पर इस क्वेश्चन के साथ ही
हमारी जो एक्सरसाइज 4.5 है वो कंप्लीट हो गई है और आई होप कि आज की क्लास में हमने ये जो तीनों क्वेश्चन किए हैं ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में हमने एक कॉन्सेप्ट समझा, उसको सॉल्व भी किया और उससे एक फॉर्मूला भी फाइंड किया कि अगर कभी इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको किस फॉर्मूले का यूज करना है, लेकिन उसमें जो कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ था वो कॉन्सेप्ट भी हमने समझा। ठीक है, सो आई होप कि आज की क्लास में मैंने जो सारी चीज़ें आपको समझाई वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।